Samir and his grandfather want to travel to their native place. समीर और उसके दादाजी अपने गाँव जाना चाहते हैं। नेटिव मतलब जहाँ से तुम हो। मान लो तुम्हारा जन्म लासुर में हुआ, तुम्हारा बचपन पूरा लासुर में गुजरा, तुमने स्कूल भी तुम्हारा घर भी बचपन में लासुर में था, लेकिन बड़े होने के बाद तुम मुंबई रहने को चले गए, ठीक है? और तुम्हारे दादाजी भी पहले यहाँ रहते थे, वो भी तुम्हारे साथ शिफ्ट हो गए। फिर गाँव में कुछ फंक्शन था, तुम्हारे दादाजी और तुम यहाँ आना चाहते थे, तुम्हारे नेटिव प्लेस आना चाहते थे, जो कि तुम्हारे नए जगह से कितने दूर है? 200 किलोमीटर, which is situated at a distance of around 200 kilometer, 200 किलोमीटर। Which vehicle will be most suitable and eco-friendly for the journey? तो नीचे दी गई चीजों में से सबसे सुटेबल, सबसे व्यवस्थित और इको फ्रेंडली, ऐसा जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इको फ्रेंडली म्हणजे एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली, इकोलॉजिकली फ्रेंडली, म्हणजे निसर्ग का मित्र, निसर्ग मित्र। जैसे सर्प मित्र रहता है, सांप पकड़ने के बाद में हम सर्प मित्र को बुलाते हैं, तो सर्प मित्र आके सांप को मार डालता है? नहीं, वो बचा के लेके जाता है सांप को, ठीक है? फिर उसका लाड करता है, प्यार करता है, फिर उसको जंगल में छोड़ देता है, दूर इंसानों से, जहाँ वो सांप इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए और उसकी खुद की जिंदगी जिए और इंसान भी खुद की जिंदगी शांति से जी सके। तो जैसे सर्प मित्र सर्प को नुकसान नहीं पहुंचाता, वैसे ही निसर्ग मित्र निसर्ग को यानी नेचर को नुकसान पहुंचाता है क्या? नहीं। इको फ्रेंडली रहना मतलब निसर्ग का मित्र रहना। और सुटेबल मतलब ठीक कौन सा होगा? सबसे सही, सबसे ज्यादा सही। तो तुम तुम्हारे दादाजी को साइकिल पे बिठा के लाओगे क्या 200 किलोमीटर यहाँ से मुंबई? साइकिल पे भीर 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 भीर, बैलगाड़ी में बिठा के लाओगे क्या? उससे तो पोल्यूशन इसने होगा बैलगाड़ी से, पर क्या वो सुटेबल है? नहीं। कार में लाओगे? हाँ, हाँ। फिर उससे पोल्यूशन होगा? हाँ, फिर नहीं। और सीएनजी की बस, बस क्यों बस? क्योंकि बस कैसा है? बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बस कैसा है? बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। एक बस में 40 जन बैठ के आ सकते हैं, 40 जन। और वही अगर अपन सिर्फ कार से आए तो अपन अपन गाड़ी चलाएंगे और दादाजी बैक सीट पे बैठे रहेंगे, नहीं तो फ्रंट सीट पे बैठे रहेंगे। एक बस के अंदर 40 जन आ सकते हैं, यानी दो दो जन को आना रहे तो कितनी गाड़ियां लगेंगी फिर? ऐसी 20 गाड़ियां लगेंगी। 20 गाड़ी से ज्यादा धुआं निकलेगा, ज्यादा पोल्यूशन होगा कि एक बस से? 20 गाड़ी से, 20 गाड़ियों से मिलकर कितना ज्यादा पोल्यूशन होगा एक बस के मुकाबले? तो सीएनजी की बस कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा अच्छा होता है प्राइवेट से, अगर हम इको इको फ्रेंडली की बात करें, ठीक है? इको फ्रेंडली। हमको ट्यूशन पे आना है, मान लो ऑनलाइन बच्चे उनको ट्यूशन पे आना है, दूर के बच्चे हैं उनको ट्यूशन आना है, तो रेलवे से आना ज्यादा बेटर है कि खुद की पर्सनल कार में? रेलवे से आना बेटर है। अगर और सुटेबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि क्या कन्वीनियंट है रेलवे, क्या सिर्फ हमको भैया की ट्यूशन पर ही ऐसा जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, बस भैया की ट्यूशन पर एक दिन आना है, 2 दिन रुकना है और रात में वही रुकना है और फिर अगले दिन चले जाना है, इतना ही है तो ट्रेन ठीक है। लेकिन अगर रास्ते में आते आते हमको वो वाले बुआ जी के भी घर पे जाना है, फिर वो मामा जी के भी घर पे जाना है, फिर ये हमको इधर भी दर्शन करने को जाना है, ऐसे 4 जगह होगी करने को, तो फिर कार बेटर है, क्योंकि हर जगह ट्रेन लेके जाएगी तुमको। ठीक है, ट्रेन से तुम लासुर तो आ गए, अब तुमको लासुर से जाने का तो वैजापुर, लासुर से वैजापुर जाने के लिए रिक्शा नहीं मिलती, फिर कैसे जाएंगी? फिर वो सांगी चौक पे रुकना पड़ेगा 3 घंटे, फिर वो काली पीली भरेगी, फिर हो जाएगी वैसे, 3 घंटे रुके रहना पड़ेगा। ठीक है, वो बरबड़ता है क्या? इज इट सुटेबल? नहीं। अगर बहुत सारे स्पॉट है तो फिर प्राइवेट। लेकिन होमी बाबा जैसे एग्जाम में वो हमसे जानबूझ के वो ये चीज करवाना चाहते हैं, इको फ्रेंडली। ठीक है, तो इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? निसर्ग मित्र। और सुटेबल का मतलब क्या होता है? सही। नेटिव्ह म्हणजे क्या? नेटिव्ह म्हणजे तुम्हारा मूळ गाव, मूळ गाव म्हणजे तुम्ही मुळात कुठलचे? मुळात म्हणजे तुम ओरिजिनली कौन से गांव से हो? तो लासुर स्टेशन, ऐसा ये अपना मूल गांव है। आगे तुम मुंबई चले गए, मुंबई रह के तुमको 20 साल से मुंबई रह रहे तुम, ठीक है, बड़े हो गए तुम, बहुत बुढ़े हो गए अभी, फिर तुमको लोग पूछ रहे हैं तुम्ही कुठून मुंबई का, तुमचा मूळ गाव काय? तुम बोलेगे नाही नाही आम्ही आमचा मूळ गाव लासूर स्टेशन संभाजीनगरकडे, आणि आता आम्ही बरेच वर्ष झाले, 20 पेक्षा जास्त वर्ष राहिले झाले आता आम्ही मुंबईला राहतोय। समझ रखे? ऐसे बोलेंगे। नेटिव प्लेस म्हणजे मूळ गाव। और हमको देखो इको फ्रेंडली तो चाहिए। इको फ्रेंडली कौन है इसमें से? निसर्ग का मित्र कौन कौन है? समझो मैं ग्रीन कलर में इको फ्रेंडली होता था, साइकिल है क्या? साइकिल से पोल्यूशन होता क्या? नहीं। बैलगाड़ी से नहीं। पोल्यूशन होता क्या? नहीं। नहीं। सीएनजी बस से पोल्यूशन होता क्या? नहीं। हाँ। कार से होता क्या? हाँ, सीएनजी बस से नहीं होता, कार से होता है, कार से। और सुटेबल कौन है? सुटेबल, सुटेबल में आती है कार। अगर 200 किलोमीटर तुमको चल के आना है, 200 किलोमीटर चल के नहीं आना है, 200 किलोमीटर, तो एक तो कार लोगे या बस लोगे। ऐसा कौन है जो इको फ्रेंडली भी और ग्रीन भी और ब्लू भी है? सीएनजी बस ही कार चल जो ग्रीन भी और ब्लू सीएनजी भी है। बस। कार नहीं है, कार सिर्फ ब्लू है, गधड़े। ग्रीन कार इको फ्रेंडली नहीं है।
कार से धुआं धुआं निकलेगा नहीं, सब बूम बूम। ठीक है। और CNG अगर बस। कभी भी तुमको कभी इको फ्रेंडली चॉइस लेनी पड़ी दो ट्रांसपोर्ट में, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट म्हणजे जिसमें सारी पब्लिक बैठ के जा सकती है, सिर्फ हमारी फैमिली नहीं और भी लोग, जैसे कि ट्रेन, ट्रेन में सिर्फ हमारी हमारी फैमिली रहती है, नहीं और भी जन रहते। बस, और और एरोप्लेन, और बताओ, रिक्शा हो सकता है, रिक्शा टैक्सी में भी एक प्रकार का, राइट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट म्हणजे एक तो तुम्हारा हैंगिंग जेट, एरोप्लेन के लिए जेट, कार। ट्रेन से नहीं गए तुम कार से जा रहे हो, है ना, बाइक। कार से जा रहे हो तुम, या बाइक। बाइक, बाइक ले लो, बाइक, या बोट, बोट। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिप, क्रूज। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिप भी आती है, क्रूज भी आती है। क्रूज देखा है क्या, क्रूज जैसे बड़े बड़े जहाज होते हैं वो, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उधर अंदर खाने को होटल बिटल रहते हैं, क्रूज बड़े बड़े, उधर स्विमिंग पूल भी रहता है जहाज के ऊपर, देखा है क्या तुमने? ठीक है। एक आधी मूवी में, बॉलीवुड के पिक्चर में पिक्चर में देखा देखा होगा है। बड़ी बड़ी जहाज, क्रूज। और अगर हम खुद की प्राइवेट बोट से जाए इधर उधर तो फिर वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में हमको ले जाने के लिए, हमको एक जन को इधर से उधर या दो जन को इधर से उधर लेके जाने के लिए बहुत पोल्यूशन होता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 100 जन को इधर से उधर लेके जाने के लिए उतना पोल्यूशन होता है, तो वो परवड़ता नहीं, है ना। एक जन को मुंबई से लासुर लाने के लिए गाड़ी इतना धुआं छोड़ती, उस गाड़ी के बजाय अगर बस बैठी रहती, ठीक है, बस में 100 जन आते ना, 100 जन, वो व्यक्ति अगर खुद की प्राइवेट गाड़ी, कैब, टैक्सी करके नहीं आता लासुर, कैब करके नहीं आता, तो अगर बस से आता, ट्रेन से आता, तो और ज्यादा अच्छा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सबसे अच्छी तो ट्रेन, क्योंकि अभी बिजली पे चलती है। पहले कौन सी ट्रेन रहती थी, पहले ऐसी ट्रेन रहती थी जो डीजल पे चलती थी, वो उठ के एक जन बाजू में करो तो किसके हेड जाएंगी, वहां तक जाएंगी, किसके हेड, जाओ, कौन जिसके हेड जाती है एक जना। तो पहले पहले के जमाने में डीजल की ट्रेन रहती थी, उसके भी पहले के जमाने में कोयले की ट्रेन रहती थी, कोयले की, ठीक है, कोल ट्रेन रहती थी, फिर डीजल ट्रेन। अभी कौन सी आती है, अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन है। अभी अभी भारत में जितनी भी ट्रेन चलती है 99% इलेक्ट्रिक है भारत में, 99%। ठीक है। तो कोल वाली ट्रेन में ज्यादा पोल्यूशन होता था, ज्यादा धुआं, इलेक्ट्रिक ट्रेन में कम, और डीजल ट्रेन में कम, और इलेक्ट्रिक ट्रेन में एकदम ही नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं के बराबर धुआं था। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ऐसे ही अगर हम एनर्जी की बात करें तो ध्यान से सुनना सब जगह। एक होता है थर्मल पावर प्लांट, मैंने तुमको पढ़ाया था ना, थर्मल पावर प्लांट में क्या लेके जाते हैं और उधर जलाते हैं, कोयला, कोयला लेके जाते, कोयला, उधर कोयला जला के बिजली बनाते, कोयला जला के। ठीक है। और दूसरा रहता है सोलर एनर्जी। तो कौन सी वाली एनर्जी, क्लीन एनर्जी, क्लीन, स्वच्छ, नो पोल्यूशन वाली, सोलर वाली। हमारे घर पे सोलर पैनल लगा वाले, ट्यूशन पे देखते होगे तुम, रास्ते से आते आते जाते जाते दूर से दिखते होंगे, कभी देखा तो तुमने देखा उधर से धुआं निकलते रहता, उस पर धूप पड़ के जलते रहता, वो धुआं निकलता काला काला। उधर यज्ञ लगाए वाला है ना, ओम भट्ट स्वाहा, लकड़ी डालनी पड़ती, घी डालना पड़ता, उसमें ऐसे देखा है क्या? नहीं ना। उधर से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है क्या? नहीं। पर जो हम ये अभी लाइट फैन जो चल रहा है पूरे घर का, ये सोलार पे चल रहा है। और जो नॉर्मल तुम स्कूल में जाते हो, स्कूल का लाइट फैन जो चलते रहता है, बहुत जनों के स्कूल में भी सोलार है, और कुछ जनों के स्कूल में भी सोलार नहीं, तो उधर नॉर्मल बिजली आती, तो फिर उधर थर्मल ये पावर हमारी प्लांट रहते हैं स्कूल में दूर, सोलर है। इंसानों के जगह से एकदम दूर जाएंगे ना, तो वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट रहता है। और वो थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाते, कोयला भस्म करते, धुआं धुआं निकलता है पूरा, उधर से बिजली आती है हमारे घरों को, नॉर्मल घरों को। फिर समझ रहा है क्या? उधर बहुत धुआं बनता है थर्मल पावर प्लांट में। तो ये सारा सारा चीज समझ आ रहा है तुमको, पक्का? तो समीर को और उसके दादाजी को अगर अपने गांव को वापस आना रहा, जो कि 200 किलोमीटर दूर है, उनको एक ढंग के ट्रांसपोर्ट से आने का है और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट से आना है, तो उनकी बेस्ट चॉइस क्या है? सूटेबल तो कार भी थी, लेकिन सूटेबल और इको फ्रेंडली, और सूटेबल तो कार भी थी और इको फ्रेंडली तो साइकिल और बुलक कार्ट भी थे, लेकिन सूटेबल भी और इको फ्रेंडली भी ऐसा कौन था? सीएनजी की बस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। वीडियो करा है ना तुमने, उसमें पढ़ाया है ना तुमको? तुम नोट्स की रिवीजन करते हो कि नहीं बच्चों? तुमको लर्निंग नहीं इतने सारे बच्चों को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुमको तुरंत आएगा। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का, हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिखना है क्या तुमको ये फुल फॉर्म? अपने बुक में लिख लो।
अथर्व खड़े रहे। चल सिद्धा खड़े रहे, खड़े रहे, चल चल। क्या पूछ रहा था? चल, दोनों जन खड़े रहो। ओमकार गुरु पुढे येऊन बस बेटा। सिद्धेश पीछे एक लाइट लगा दे सारे। सब सब। चलो, हो गया सबका? नहीं। हो गया भैया। टिम्बू टिम्बू, इको फ्रेंडली का मतलब क्या रहता है? भैया इको फ्रेंडली का मतलब कि वो निसर्ग का फ्रेंड। निसर्ग का फ्रेंड, निसर्ग मित्र। नहीं भैया, सिर्फ पोल्यूशन नहीं होता है। हाँ जी, ठीक है। सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं, हाँ मतलब पोल्यूशन नहीं होने वाला ही तो निसर्ग मित्र रहता है बेटा। नो पोल्यूशन। आगे चलूं? पक्का? अडुळसा। अडुळसा कब लेते हैं? अडुळसा जब खांसी होती है, खांसी, उसको बहुत खांसी होती है, उसको अडुळसा देते हैं। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ अडुळसा प्लांट? तो ये 1 और 2 आंसर नहीं थे, तुमको ये 1 नंबर का और 2 नंबर का पढ़ने का था, रीड करने का था। ये स्टेटमेंट दिए थे, स्टेटमेंट म्हणजे वाक्य। ये वाक्य तुमको 1 और 2 वाक्य, 2 वाक्य दिए थे, उसमें से तुम्हें पता करना था कि सही वाला कौन सा है। पहला है अडुळसा इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कौन करता है नॉर्मली? हमारी डॉक्टर। और हमारे घरगुती भी डॉक्टर रहते हैं, हमारी दादी दादा, हमारे पापा, हमारी मम्मी, है ना? कुछ भी हुआ पहले तो गर्म पाण्याचे गुळण्या चालू करा, हळदीचं दूध घ्या, ठीक है। ये खाओ, घोटी खिचड़ी खाओ, खाइए घोटी खिचड़ी, घी खिचड़ी, उसमें घी डाल के दे दी थी मम्मी बहुत सारा, ठीक है। फिर दुखते टाइम पे तुमको ज्यादा तीखा वीखा बाहर का तो बिल्कुल खाने नहीं देते तुमको, गरम शेंगदाणे, शेंगा बिंगा वो सारा। फुटाने देते, फुटाने बहुत जनों के पापा बोलते होंगे, वाफ वगैरह देना। जैसे अडुळसा का एक प्लांट है, और उसको ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, किसके? सर्दी और खांसी। कोल्ड म्हणजे सर्दी, कफ म्हणजे खांसी, सर्दी खांसी में। ये सही बात है कि झूठ बात है? ट्रू। पहला वाला तो सच है। हमको बोला है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट, ये हमको पूछा है। दूसरा, अडुळसा इज यूजफुल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। क्या अडुळसा ये रक्त भी शुद्ध करता है क्या? अडुळसा नहीं, अडुळसा रक्त शुद्ध नहीं करता। तो इसमें से सच बात कौन सा है? ओनली वन। बात समझ आई क्या तुमको? ओनली वन। फिर ऐसा कौन है जो रक्त शुद्ध करता? ऐसा कोई नहीं जो रक्त शुद्ध करता। ऐसे अलग तत्व दवाई वगैरह रहती है, हल्दी अच्छी चीज होती है, हल्दी खाना, लेकिन रक्त शुद्ध कोई नहीं करता। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कौन करता है? हमारे बॉडी का ऑर्गन रहता है, कौन सा ऑर्गन करता है? किडनी। 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 भैया बीट भी करता है ना रक्त शुद्ध। हाँ, मैंने ऐसे मम्मी से, मेरी मम्मी से बहुत बार सुना है कि बीट भी करता है, बीट रूट खाने से भी रक्त शुद्ध होता है। कल मैं तुम बच्चों को एक बता रहा था कि अगर हम इंसान ज्यादा खाना खा जाए तो हमारे शरीर में वो किस रूप में गोला होके रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में वो इकट्ठा हो जाता है, ग्लाइकोजन। और तो आज मैं तुमको बताता हूँ कि ये ग्लाइकोजन जो है हमारे शरीर में किधर गोला रहता है? एक्स्ट्रा फूड जो है ना, हम जो एक्स्ट्रा का खाना खाते, खानी नहीं होती, पाव भाजी खाते, स्किन और जो पाव मसल भाजी के से हमको बीच में। एनर्जी एनर्जी मिलती है, और एक्स्ट्रा का ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में किधर तो भी जाके स्टोर हो जाता है। तो ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन डैश। वेर इज इट स्टोर्ड? बिटवीन स्किन एंड मसल्स। स्किन एंड मसल्स तो एक है, वो भी वेरी ट्रू है। और एक मेन ऑर्गन है लीवर। लीवर का काम होता है हमारा एक्स्ट्रा खाना खुद में बचा के रखना, लीवर के पास रहता है। कभी तुम किसी दूर दराज के आइलैंड पे फंस जाओ,
और जिधर कुछ वेजिटेरियन मिले नहीं, तुमको कोकोनट भी नहीं मिले नारियल खाने को, और बचने के लिए चौथे पांचवें दिन तुमको नॉन वेज किसी को मार के खाना पड़े, मान लो मछली फिश पकड़ के मार के खाने पड़ी, तो फिश पूरी मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, क्योंकि वो खारे पानी की मछली होती है, तुम्हारे शरीर में सारा खारा पानी और वो सारी सॉल्ट वगैरह जाएंगे, तुम फिर बस वो फिश की लीवर निकाल के खाना। अब तुमने कभी फिश नहीं खाया, तुमको फिश की कैसे लीवर मालूम रहेंगी। लीवर का शेप कैसा रहता है, लीवर का शेप, इंसान के लीवर का शेप कैसा रहता है, ट्रायंगल रहता है, ट्रायंगल, ध्यान रखने का, लीवर का शेप कैसा रहता है, ट्रायंगल जैसा रहता है, ट्रायंगुलर ऑर्गन रहता है, ट्रायंगल जैसा। और किडनी, किडनी का मटकी के जैसा रहता है, मूंग, मूंग के जैसे, बीन्स, चौड़ी देखी, चौड़ी ऐसी रहती है चौड़ी, दो काजू, ठीक है, काजू के जैसे, कैश्यू नट के जैसे, या बीन्स के जैसे किडनी होते हैं, दो किडनी। मुझे बताओ, राइट वाली किडनी और लेफ्ट वाली किडनी में कौन सी किडनी ऊपर होती है, पक्का, राइट वाली नीचे क्यों रहती है, क्योंकि उधर लीवर में जगह वाली रहती है, तो लीवर के वजह से राइट साइड वाली किडनी नीचे रहती है और लेफ्ट साइड वाली किडनी ऊपर रहती है, लेफ्ट किडनी अप और राइट किडनी डाउन। राइट किडनी किसकी वजह से डाउन, उधर लीवर आ गया, लीवर कौन से साइड में रहता है, राइट साइड में रहता है, राइट साइड में, यहाँ पे बुक का मारो तो मर जाएंगे तुम्हारी लीवर अगर फट गई, जोर से लात भी पड़ी तुमको तो गुरु, मजाक नहीं करने का, टोच के देखता है, फुट गई तो क्या, तो जाएंगे गुरु। चलो लिखने का है क्या सबको, ऊपर का येलो कलर का लिखो, एक्स्ट्रा फूड, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर, फिर इधर लीवर रहती है, लीवर का शेप कैसा है, लीवर इज ट्रायंगल शेप, किडनी का लिखो, किडनी आर बीन शेप्ड, बीन म्हणजे मूंग। भैया क्वेश्चन भी लिखना है क्या? क्वेश्चन नहीं लिखना, भैया ये लिखना है। नहीं बेटा, इसकी आरती उतारनी सो रहा है, जल्दी जाके आरती की थाली लेकर आओ, ध्यान दो वो बच्चा, सब जन उठ के बैठो, आधे तो लुढ़क के बैठे रहते हैं ऑनलाइन में, मस्त सो के करते हैं क्लास, उत्कर्ष देखो अभी अभी उठा, स्वरा काड़वने जी, आपका कैमरा ऑन करिए। सब बच्चों ने लिख लिया, आगे चले। एक नहीं आज दिन क्या, ट्यूसडे, पढ़ो, ऊपर नहीं का येलो वाला लिखा, सबसे ऊपर वाला, ग्लाइकोजन हाँ स्टोर्ड इन लीवर, ये लिखा, हाँ राइट किडनी डाउन, लेफ्ट किडनी अप, राइट किडनी के ऊपर लीवर का फोटो निकाला, लीवर के ब्रैकेट में लिखा ट्रायंगल। अगर कभी नॉनवेज खाना पड़ा तो सिर्फ बचने के लिए, अगर कवा भर भी एक कवा खाना पड़ा, बस 5 दिन में एक ही खाओगे तुम, ठीक है, पर जिंदा रहने के लिए करना पड़ रहा है, जब तक कोई तुमको बचाने के लिए नहीं आता, तो किसी एनिमल का फ्लैश खाने से ज्यादा अच्छा है उसका लीवर खा जाओ, ठीक है, इसको उस पर, अगर वो एनिमल पहले से मरे वाला रहता है, हो गया भैया। उससे बचने के लिए तो ढूंढना पड़ेगा ना, फिर मारना पड़ेगा। भैया हमारा लिवर मोटा होता है। मछलियां ऊपर आ जाते हैं ना, ऊपर आ जाते हैं, उसको बट अंदर के अंदर बाकी की मछलियां खा जाती है, जो नॉन वेज मछलियां रहती है।
फॉसिल बन जाती है, वो ना कुछ देर के लिए आती है सिद्धेश। जब वो बहुत बड़ी संख्या में मरे ना, गैस कुछ तो भी होते, ऑयल लीक हो जाए, ऑयल कंटेनर जाता है ना बड़ा बड़ा समुद्र में से तेल भर के। अब सऊदी अरेबिया से हमारे पास इंडिया में तेल कैसे आता, पेट्रोल डीजल कैसे आता, बड़े बड़े जहाज में भर के लाते हैं। इतने बड़े जहाज रहते हो। अपने ट्यूशन से लेके सामने नक्श झांबड़ की दुकान है ना, किराना दुकान बड़ी सारी गली में सामने, उधर से लेके इधर तक इतनी बड़ी जहाज रहती है खुशबू, बहुत बड़ी जहाज रहती है। ठीक है, भैया एवढा तो बोलो। भैया जो मतलब कोई कोई लोग जो फिश खाते हैं तो फिर वो तो उनकी स्किन खाते हैं तो उनको कुछ नहीं होगा। आपने जैसे बोला कि अगर हम नहीं, एक आइलैंड पे वो अगर जो घूम गए जो लोग ऐसे तो नॉर्मल फिश खाते हैं ना, वो फिश की वो फ्रेश वाटर की फिश खाते हैं। मतलब नदी के पानी की, तालाब के पानी की मछलियां खाते हैं। और वो सलाइन पानी की मछलियां कोई नहीं खाता, समुंदर वाली वो कौन लोग खाते हैं, जो वो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं ना, उनको आदत रहती है खाने की। तो मैं बोल रहा हूँ किसी अनजान टापू पे तुम कभी फंस गए, जो कि कभी होगा नहीं, तुम्हारे सपने में चौंका फिर। देखो, अभी देखो तुम्हारे पास कॉटन है, नायलॉन है, सिल्क है और वूल है। इनमें से सिंथेटिक फाइबर कौन है? ऐसा कौन है जिसको नायलॉन। इंसान ने बनाया है? नायलॉन। नायलॉन का नाम ही मैंने पूछते टाइम राम को कुछ दिन पहले पूछा था, नायलॉन का नाम ही किससे पड़ा है? न्यूयॉर्क और लंदन। न्यूयॉर्क की वजह से एनवाई। तुम में से देखो कुछ ना कुछ बच्चा होगा एक आधा, उसके पास एनवाई सिटी ऐसे कुछ होगा, एनवाई ऐसे टी शर्ट होगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, घर पे पड़ा होगा, देखना कभी, ध्यान देना अपने टी शर्ट्स के अल्फाबेट पे मिलेगा एक आध दिन एक बच्चा अपने को, है ना। और ये लंदन, ध्यान से देखो, हाँ तो न्यूयॉर्क और लंदन। तो नायलॉन जो है ना बच्चा, नायलॉन ये सिंथेटिक फाइबर है। अगर मैंने मग्गे को पानी के अंदर डाला और वापस से बाहर निकाला तो गीला होता, तुरंत उस पे का पानी निकल जाता है वापस से, और उसको जो सूखे सूखे पैच है उस पे हाथ लगा, कुछ गीला गीला नहीं लगता, मग्गा लगे सूख जाता है। अगर मैंने रुमाल को पानी में डाला और निकाला तो गीला गीला लगेगा। हाँ, अगर मैंने वो गब्बू गब्बू नैपकिन होता है ना, नैपकिन, अपने पास वो एक देखो ब्लू ब्लू सा कपड़ा था सिल्क का, हाँ वो बोर्ड पूछने के लिए, उसको पानी में डाला और निकाला तो लगेज गिल्ला होता, क्यों लगेज डाल के लगेज निकाला तो इतना नहीं गिल्ला होता वो, इतना नहीं होता। ठीक है, तो अलग अलग कपड़े अलग अलग पानी सोखते हैं। सबसे ज्यादा पानी कौन सोखता है? सबसे ज्यादा कॉटन सोखता है, सबसे ज्यादा। हमको क्या बोला है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। डिक्रीजिंग म्हणजे कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब तुम इस ट्यूशन में आए थे तब जो जितना टाइम पास फोन पे तुम करते थे, तुम्हारा फोन का टाइम पास कम 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 होते जा रहा है, तुम पढ़ाई में व्यस्त 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 होते जा रहे हो। ऐसा एक प्रकार से पकड़ लो, जितना टाइम पास जनरली तुम करते थे दिन भर में वो कम होते जा रहा है। जितना समय तुम इस ट्यूशन में बिताओगे उतने तुम सीरियस ज्यादा से ज्यादा होते जाओगे। कुछ बच्चे ज्यादा तेजी से होंगे, कुछ बच्चे कम धीरे धीरे होंगे, लेकिन होंगे सभी। ठीक है खुशबू, देखो तो अभी ना हमको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज, कम कम कम। म्हणजे सबसे ज्यादा जो पानी सोखता है, जो एब्जॉर्ब वाटर करता है, एब्जॉर्ब करना म्हणजे सोख लेना। स्पॉन्ज देखा, स्पॉन्ज, स्पंज को पानी में डाल के निकाला तो कैसे सोखता, वो येलो कलर का स्माइली का बॉल पानी में डाल के कैसे पानी सोख लेता, पूरा रूमाल कैसे पानी सोख लेता। तो हमको पूछ रहे हैं, हमें वो ये पूछ रहे हैं कि सबसे पहले तो ये बताओ इनमें सबसे ज्यादा कौन सोखता है। सबसे ज्यादा का तो मालूम ही रहना चाहिए, कॉटन है, कॉटन सबसे ज्यादा सोखता है। सबसे ज्यादा पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? कॉटन। अगर हमने एक रूमाल कॉटन का लिया, उतने साइज का नायलॉन का लिया, उतने साइज का वुल का लिया, उतने साइज का सिल्क का लिया, सबको पानी में सेम टाइम के लिए डुबाया और बाहर निकाला, सबसे ज्यादा पानी कौन चूस चूस के एब्जॉर्ब करके बैठा होगा? कॉटन। और सबसे कम? नायलॉन। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, और सिंथेटिक फाइबर है ना, वो कभी भी सबसे कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। नायलॉन कम पानी, लेस वाटर एब्जॉर्ब क्यों करता है? क्योंकि वो कौन है? वो सिंथेटिक फाइबर है। तो ऐसा ऑप्शन देखो तो जिसमें नायलॉन लास्ट में और कॉटन पहले पे है। नायलॉन लास्ट में और कॉटन पहले पे है। एक ही ऑप्शन है। ठीक। और हमको मालूम पड़ गया कि वूल और सिल्क में ज्यादा पानी कौन ढूंसता, कौन पीता है? ज्यादा पानी किसको लगता है? वूल को लगता है, वूल। सिल्क से भी ज्यादा। ध्यान रहेगा क्या सबको? लिखना चाहते हो लिख लो, जिसको भी लिखना है।
तुमने ना एक तो नायलॉन का मांझा देखा होगा। दूसरा बताता हूँ मैं तुमको, तुम नाग पंचमी के समय झूला बनाते हो। तुम्हारे गली में वो बड़ी बड़ी नायलॉन की येलो येलो कलर की रस्सी प्लास्टिक की लगा के झूला बांधते हैं, उधर झूला खेलते हैं। और जो रस्सियाँ रहती है वो नायलॉन की रस्सियाँ रहती है। ठीक है। नहीं तो ये मेरा बाप। अनुराधा घाबरली का? वळून बसतं पहिले तर तू. उभं करून ठेव. उभं राहायचं. लक्ष दे. तुला दिसतंय का तिथं? काय काय समजवलं मी आता? कोण सोपतं? सर्वात कमी? का बरं नायलॉन सर्वात कमी का बरं सोपतो? मग बोर्डवर. हाँ, लिहून घ्या सगळेजण. वो ग्राफ निकला रेड रेड कलर का, उसके नीचे ब्लू ब्लू कलर के नाम लिखे क्या? किसका ग्राफ है ये? किस चीज का ग्राफ है ये? किधर क्या कंपटीशन चल रहा है? पानी पियो कंपटीशन, कौन ज्यादा पानी सोखता, कौन ज्यादा पानी पीता? वाटर एब्जॉर्प्शन लेवल, वाटर एब्जॉर्प्शन ग्राफ है ये। उत्कर्ष जड़ी। मैंने अभी अभी तीन तीन स्वरा को रिमूव कर दिया, तीनों स्वरा को। तीनों की कैमरा बंद थी। कोई स्वरा बची क्या अभी? नहीं, आज के दिन तो तीनों स्वरा उड़ गई, एक ऑफलाइन में बची। किया था और तू स्वरा है। भैया, मैंने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया था। अरे बेटा, बचका हो गया बेटा, जा। चलो ये आगे चल रहा हूँ। सॉरी, मैं कल से ध्यान रखूंगा। 8 नंबर का, टू रिड्यूस द एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, सिगरेट, कोकेन, हीरोइन। ये हीरोइन म्हणजे बॉलीवुड के पिक्चर की हीरोइन नहीं है। ठीक है। ये सारा अलग अलग, ये नार्कोटिक सब्सटेंसेस है। नार्कोटिक सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस म्हणजे पदार्थ। क्या? नशीले पदार्थ। नशीले। ठीक है। देखना ध्यान से। तो इनका एडिक्शन, एडिक्शन जैसे तुम बच्चों को फोन का एडिक्शन है, तो तुम्हारा फोन का एडिक्शन तुम्हारे पेरेंट्स कैसे छुड़वाते हैं? तुमको धपक धपक लात बुक्के मार के। ठीक है, फिर तुम्हारा फोन का एडिक्शन छूट जाता है। या किसी की मम्मी किसी के पप्पा का अगर मुझे फोन आया, मम्मी का फोन आया की ह्याला जरा समजून सांगा, सकाळी 5 तास फोन खेळत बसलाय, 5 तासापासून, फिर उस बच्चे का 21 मिनट में एडिक्शन निकाल देता मैं, है ना? तो ऐसे ही अल्कोहल का एडिक्शन है, सिगरेट का एडिक्शन है, कोकेन का एडिक्शन है, हीरोइन का एडिक्शन एडिक्शन है। ये बड़ा होते होते कुछ बच्चों को गलत संगत की वजह से, गलत दोस्तों के कारण ये लग जाता है। बचपन में उनको स्टिंग पीने की आदत होती है, बड़े होकर दारू पीने की आदत होती है। बचपन में चिंगम चबा के फुकाते, बड़े होके सिगरेट फूकते हैं। ठीक है। बचपन में अलग अलग चॉकलेट खाने की आदत रहती, छूटती ही नहीं, इतने खाते चॉकलेट, बड़े होके कोकेन हीरोइन। ठीक है। उनका ब्रेन उस प्रकार से वायर्ड हो जाता है। तो कैसे ये एडिक्शन कैसे रोकना चाहिए? वी शुड स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस। हमको ये सब्सटेंस, ये सिगरेट की फैक्ट्रीज बंद कर देनी चाहिए। दूसरा,
वी शुड क्रिएट अवेअरनेस. अवेअरनेस म्हणजे जनजागृती. अवेयरनेस म्हणजे जनजागृति. घर घर पे जाके हमको समझाना चाहिए. अमंग स्कूल चिल्ड्रन, हमको स्कूल के बच्चों में, अलग अलग स्कूल में जाके स्कूल के बच्चों को समझाना चाहिए थ्रू सेमिनार. अलग अलग सत्र लेके, सेशन लेके बताना चाहिए कि क्यों दारू नहीं पीने की, क्यों अल्कोहल सिगरेट क्यों नहीं कंज्यूम करना, कोकेन यूरिन क्यों नहीं लेना. और तीसरा, जो लोग इसके एडिक्शन से ग्रसित है उनको हमको रिहैबिलिटेशन सेंटर. रिहैबिलिटेशन म्हणजे सुधार गृह, जहाँ पे पकड़ के फटके दे दे के, कुर्सी से बांध के, रस्सी से हाथ पैर तुम्हारे बांध के तुमको सुधारते. मेंटल हॉस्पिटल जैसा. इनमें से कौन सा करना चाहिए? क्या हमको इनका प्रोडक्शन म्हणजे इनको बनाना, इनका मैन्युफैक्चरिंग की रोक देना चाहिए. स्कूल के बच्चों में जन जागृति फैलानी चाहिए. और जो हाँ। ऑलरेडी इससे पागल हो चुके हैं उनके लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए सीधा खड़े जाकर रोचा हुआ है. जो इससे ग्रसित हो चुके हैं उनके लिए हमको मेंटल हॉस्पिटल, रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलना चाहिए. क्या करना चाहिए तीनों? सब सब करना चाहिए. ऑल ऑफ दी. बेटा इधर पीने वाले अल्कोहल की बात चल. उसको अल्कोहल नहीं बोलते बेटा. जो कैंडल में यूज होती है वो इथेनॉल रहती है. इधर अल्कोहल. दवाइयों में भैया हीरोइन कैसी दिखती है? भी होता है. हीरोइन भारी दिखती बेटा. बैंगन पाउडर रहता है वो, व्हाइट व्हाइट कलर का. जैसे तुम रोज स्कूल जाने के लिए पाउडर लगाते हो क्या, वैसे व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर रहता है. भैया कैसा? हाँ, कोकेन भी ऐसे ही पाउडर रहता है. तंबाकू देखा है क्या? तंबाकू, कोकेन हाँ. उसके जैसे, कोकेन वैसे पाउडर रहता है. सिगरेट तो देखा होगा. किधर देखी गया. समझ भैया रहा है क्या? हीरोइन ड्रग मुझे एक बात बताओ, क्या होता है? एक मिनट, एक बात बताओ. अवेयरनेस का मतलब क्या? मतलब जन जागृति का मतलब लोगों में जाके, सब जनों में जाके बताना, उनको समझाना कि अच्छा नहीं है. सेमिनार म्हणजे सेशन, जैसे अपने पेरेंट्स मीटिंग का सेशन होता है ना, सत्र. बड़े बड़े तुम्हारे स्कूल में सेमिनार होते होंगे ना, अलग अलग. कोई मैजिक ट्रिक बताने वाला आता होगा, कोई वैदिक मैथ्स का आता होगा, कोई अलग अलग आता होगा. ऐसे सेशन चलते रहते हैं ना. कोई एक आधे ऑफिसर आते होंगे, पुलिस ऑफिसर वगैरह, जो तुम्हारे स्कूल में लिख देते होंगे. चलते हैं गेस्ट लेक्चर ऐसे, है ना. और हाँ. रिहेबिलिटेशन म्हणजे उनको दूर जगह शिफ्ट करना, ऐसे जगह जहाँ पे उनको रख के सुधारा जा सके. हमने स्टॉप क्यों कर देना चाहिए प्रोडक्शन? स्टॉप स्टॉप कर देना, बनाना ही बंद क्यों कर देना चाहिए? ताकि और कोई आगे, जब दारू रहेंगी नहीं पीने को तो कौन पिएगा? कोई बिगड़ेगा नहीं फिर. हमको बच्चों को जाके क्यों बताना चाहिए कि नहीं बिगड़ना, नहीं तो कोई उनको आके बिगाड़ देगा. और जो बिगड़ चुके हैं उनको सुधारना क्यों चाहिए? क्योंकि अगर वो समाज में रहे, बिगड़े हुए तत्व अगर सामाजिक तत्व रहे तो और उनको प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, इससे सबको प्रॉब्लम होती है. इसलिए हमको समझाना चाहिए उनको, और वो नहीं समझे तो सुधार गृह में भेजना चाहिए. क्या ये बात तुम लिखना चाहते हो? कुछ भी इसमें से लिखना चाहते हो? थोड़ा बहुत जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो. जो मैंने हार्ड वर्ड हिंदी में मराठी में मतलब लिखे वो भी लिख सकते हो तुम. 1, फिर ये 2, फिर ये 3. लिंबू टिम्बू समझा के तुझे? क्या बोलता है? भैया वो सिगरेट मतलब क्या होता है? अल्कोहल देते. क्या रामू? सिगरेट मतलब क्या होता है? सिगरेट मतलब उसको मराठी में बीड़ी बोलते हैं, बीड़ी. बाद में वो लास्ट स्मोकिंग, वो क्या स्मोकिंग सुना होता है है? क्या? स्मोकिंग, कुछ लोग हाँ स्मोक भैया करते हैं. सुना है. हाँ वही, वो जो लेते हैं वैसे काड़ी के जैसे रहता है, डंडी के जैसे, लॉलीपॉप के डंडी के जैसे, उसको बोलते हैं सिगरेट. भैया और लास्ट के वो दो कोकेन और हीरोइन क्या होते हैं? वो पाउडर जैसे होते हैं. भैया हीरोइन मतलब ड्रग्स क्या? हाँ जी, कोकेन और हीरोइन मतलब नार्कोटिक सब्सटेंसेस, मतलब ही ड्रग्स. भैया वो कौन थे तो भगवान है ना, उनको अल्कोहल देते. काल भैरव. उज्जैन में काल भैरव भगवान को ये दारू दे. भैया और लेकिन उधर उधर बच्चों को लेके जाना अलाउड नहीं रहता है, लेकिन आजकल कुछ गधे लोग वो बच्चों को भी लेके चले जाते हैं. वो भैया उग्र रूप है, उग्र, डेंजर. उनको देख के भूत. कब होता है उनका भी. बहन गई थी, वो आने के बाद एक बहुत बीमार हो गई थी. कौन कौन आने के बाद? मेरी बहन उधर गई थी उज्जैन में.
काल भैरव के मंदिर, वहां आने के बाद बहुत बीमार हुई थी। लेकिन नहीं जाना रहता है बच्चों को, अच्छा नहीं रहता है, उग्र लोग उग्र रहता है वो, उधर नहीं जाना। ऐसे ही राजस्थान में एक मंदिर है सालासर का बालाजी, उधर नहीं लेके जाते बच्चों को, कुछ कुछ नमूने उधर भी लेके चले जाते हैं, कुछ कुछ माता पिता को पता नहीं रहता। सर उधर गए थे हम, मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के गई थी घर पे ही। हम्म। भैया हमारी पूरी चर्च भला में क्या, क्या अच्छा क्राइस्ट का सब भी बच्चों ने देते इतना ना। लिख लिया, ये सारे वर्ड भैया लिख लिए क्या सब बच्चों ने? लिखा क्या नार्कोटिक सब्सटेंसेस म्हणजे नशीले पदार्थ म्हणजे ड्रग्स, लिखे क्या? ड्रग्स का दो मतलब रहता है, ड्रग्स एक है ना, दो प्रकार के ड्रग्स होते हैं। एक होते यूजफुल अच्छे ड्रग्स म्हणजे दवाई औषध, मराठी में हम उसको क्या बोलते हैं? औषध, है ना, मेडिकल पे मिलती है ना, पैरासीटामोल, और वो भी ड्रग्स रहते हैं, वो मेडिकल ड्रग्स होते हैं, यूजफुल ड्रग। और दूसरे होते हैं हार्मफुल, हार्मफुल म्हणजे जो नार्कोटिक होते हैं, नशीले, ठीक है, वो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, जैसे गांजा, हीरोइन, कोकेन, LSD। मेडिसिन में भी तो ना करता ना, डॉक्टर बोलते ना। या नहीं, गांजा कुछ कुछ जिनको कुछ कफ कुछ होता है। पर्टिकुलर मेडिसिन में रहता है जिसके बाद तुमको डॉक्टर बोलते हैं कि अभी इसको पी के बेटा तुमको मस्त नींद आ जाएंगी, सो जाना। जैसे कफ सिरप रहता है, कफ सिरप, कुछ कुछ नींद की गोली तो एक विशेष है, कफ सिरप में इथेनॉल रहता है, ठीक है, हाँ इथेनॉल रहता है, कुछ अल्कोहल रहता है, कुछ अमाउंट में, चक्कर में सो जाते हो। तुम फोन देखेंगे बहुत गोली लेने के बाद तो फिर सिर दुखेगा तुम्हारा, बस चुप सो जाने का रहता गोली दवाई लेने के बाद। जब तुम्हारा दुखता है ना तब भटकना नहीं रहता, तब सिर्फ रेस्ट करना होता है, रेस्ट। जितना ज्यादा तुम आराम करोगे तुम्हारे शरीर के अंदर सोल्जर उतने ज्यादा लड़ पाएंगे, वो वायरस से, वो कीटाणु से, उसको जल्दी खत्म कर पाएंगे, और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे 2 दिन में। और अगर तुम समय रहते ठीक नहीं हुए तो तुम्हारी मौत हो सकती है, क्योंकि कभी कभी वो जो आजार रहता है, वो बीमारी, वो वायरस बैक्टीरिया तुम्हारे कैसे कैसे स्पाइनल कॉर्ड तक अगर वो पहुंच गया, और फिर तुम्हारे दिमाग में पहुंच जाता है, एक बार दिमाग में सुना है ना, दिमाग डोक्यात ताप शिरलं, डोक्यात ताप गेलं, वो मेंटल हो जाता है वो व्यक्ति फिर हमेशा के लिए, लाइफ टाइम। ऐसे स्विमिंग पूल में कभी नहीं उतरना, जैसे तुम्हारे अत्या मामा मौसी किधर रहते होंगे, पुणे वगैरह, मुंबई वगैरह जगह पे, उनके सोसाइटी में अपार्टमेंट सिस्टम में स्विमिंग पूल रहता होगा, तो उसकी अगर क्लीनिंग नहीं हुई है काफी दिनों से, ऐसे स्विमिंग पूल में नहीं उतरना। जो स्टैग्नेंट वाटर है, बहुत दिन से पड़ा है पानी, एक आधा तालाब है, बहुत दिन से पानी है वहाँ पे, तड़ा सा चला है, शेत तड़ा, पूरे 2 महीने से वहाँ पे शेत तड़ा है, उसमें थोड़ा नीचे से बड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे क्लीन है वाटर दिखने में, उसमें नहीं जाना। उधर ऐसे डेंजर डेंजर कीटाणु रहते हैं, अगर वो तुम्हारे कान में भी, यहाँ पे भी, स्किन पे बैठ गए, बरोबर दिमाग तक पहुंच जाएंगे और गेम कर देंगे वो तुम। भैया मेरे भैया आसपास जैसे कि में पैठण ना का धर्म। खुले, उसे रोज क्लीन करते। हम्म। ये मैं कट कर दूं पूरा, आगे चले क्या अपन, सबने लिख लिया? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, इधर देखो तो, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी लिमिटेड। केमिकल फर्टिलाइजर किधर यूज करते हैं बच्चों हम? प्लांट उगाने के लिए। होता क्या है, देखो इधर ध्यान से देखो, सॉइल होती है ना, सॉइल, मिट्टी, मिट्टी में ना बहुत सारे पोषण तत्व होते हैं। जैसे तुम घर पे भाजी चपाती खाते हो, दाल चावल खाते हो, घर का खाना खाते हो, उसमें पोषण तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट। तो सॉइल के अंदर क्या होते हैं? सॉइल के अंदर होते हैं बच्चों, प्लांट्स को जिनकी जरूरत हो ऐसे न्यूट्रिएंट, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट। और हमने इसके अंदर बीज लगाया ना, इधर देखो, हमने इस मिट्टी के अंदर पौधा लगाया ना, पौधा, तो जो पौधा होता है वो इसी मिट्टी से अपने जो भी उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, झाड़ के अलग कार्बोहाइड्रेट होते हैं, झाड़ के प्रोटीन अलग होते हैं, उसको जो भी चाहिए वो मिट्टी से मांगता है। किससे मांगता है? झाड़ मिट्टी से मांगता है। अब मिट्टी के अंदर तो क्या होते हैं पड़े हुए? पोषण तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, सारे पोषण तत्व मिट्टी के अंदर पड़े होते हैं। न्यूट्रिएंट म्हणजे क्या? न्यूट्रिएंट म्हणजे पोषण तत्व, ये सब के सब मिट्टी के अंदर पड़े होते हैं। लेकिन है ना, अगर इस मिट्टी के ऊपर हर बार तुम फसल उगाते हो, फिर फसल काट के खा जाते हो, और फिर वापस फसल उगाते हो, फिर फसल काट के खा जाते हो, फिर वापस बीज डालते हो, फसल उगाते हो, फसल काट के खा जाते हो, तो उस मिट्टी के अंदर जितने न्यूट्रिशन था, उसमें जो पोषण तत्व थे, उसमें भारी भारी जो क्वालिटीज थी, वो सारे प्लांट सोख सोख के निकाल लेते हैं। तुमने 500 साल तक उधर ही खेती कर रहे हो तुम, तो वो मिट्टी के अंदर का सारा न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? प्लांट निकाल लेंगे खींच के, है ना, निकाल लेंगा। तो फिर वो मिट्टी के अंदर वापस जाएगा कैसे? तो पहले के जमाने में लोग गाय चलाते थे, है ना, पहले के जमाने में खेत में बैल चलते थे, बैल से नांगरनी करते थे, है ना, बुल्स के मदद से, ऑक्स के मदद से, तो जो काऊ डंग छोड़ते थे,
है ना, उनका जो गोबर पड़ता था, शेन पड़ता था, वो वहाँ पे मिट्टी में मिक्स होता था, उसमें और कीड़े मकोड़े आते थे, उनका सबका कचरा मेल वहाँ पे मिक्स होता था, और उस मिट्टी में हमेशा पोषण ये तत्व मैंने और भरपूर रहते थे। ठीक है, लेकिन अब मिट्टी के अंदर पोषण तत्व ही नहीं बचे। अब कैसी मिट्टी है, अब आज के टाइम में ऐसी मिट्टी रहती है बस कोरी, और उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, प्लांट। तो प्लांट को, अब प्लांट जो है ना, ये प्लांट इस हाइट तक उगना चाहिए, इधर क्या हाइट तक, कैसे उगेगा ये प्लांट, कब उगेगा, जब उसको ठीक क्या मिले, तुम्हारी हाइट कब बढ़ेगी, जब तुम अच्छा घर का खाना खाओगे, तुमको बचपन से अच्छा आहार मिलेगा। तुम में से किसी की मम्मी को अगर ये पता ही नहीं, तुम्हारी मम्मी किसी की तुमको दाल भाजी खिलाती नहीं, दाल, तुर की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, है ना, मूंगाची दाल, मटकी, ये तुम्हारी मम्मी चौड़ी खिलाती नहीं तुमको, कभी तो भी महीने में एक बार करती है, तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। और जिसके मम्मी को पता है कि दाल खाने से हाइट बढ़ती है, अच्छे पल्सेस खाने से हाइट बढ़ती है, वो तो हफ्ते में 2 बार करेगी खुद के बच्चे के लिए, और अच्छी हाइट बढ़ेगी, फिर बच्चे की ग्रोथ होगी बॉडी की। देखो, ये ऊंचा प्लांट कौन सा है, जिसको क्या अच्छे से मिला बचपन से, पोषण तत्व। और ये भुट्टा प्लांट कौन है, जिसको बचपन से क्या अच्छे से नहीं मिला, पोषण तत्व। पोषण क्यों नहीं मिल पाया, अभी सब जन ध्यान दो। क्योंकि ये जो मिट्टी थी ना, मिट्टी, इसमें पोषण तत्व थे ही नहीं। जिस मिट्टी के अंदर पोषण तत्व नहीं रहते ना बच्चों, उसको बोलते हैं अपन सॉइल विच इज डेफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको, डेफिशिएंट सॉइल। क्या बोलते हैं उसको, डेफिशिएंट सॉइल। डेफिशिएंट सॉइल के अंदर पोषण तत्व होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, इसलिए उसमें लगाने वाला प्लांट कैसे उगता है, भुट्टा, छोटा सा रहता है वो। और जिसमें पोषण तत्व रहते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं, वो कैसे उगता है, बड़ा। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन लोगों ने ना एक ऐसा सायन्स का प्रयोग करके फर्टिलायझर बनाया। फर्टिलायझर, फर्टिलायझर म्हणजे अपन ने ऐसा केमिकल बनाया, उसको अगर अपन ने मिट्टी के अंदर डाला ना, तो जिस मिट्टी के अंदर कुछ पोषण तत्व नहीं थे, उसके भी अंदर अगर अपन ने फर्टिलाइजर को डाला, तो प्लांट फर्टिलाइजर को खा जाता है, और फिर प्लांट क्या हो जाता है, देखते ही देखते ऊंचा, बड़ा हो जाता है, बड़ा। फर्टिलाइजर की वजह से प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, लोग लालची है, लोग चाहते कि जो झाड़ इतना उगता है, वो झाड़ इतना उगना चाहिए। ठीक है, जो इतना सा उगता है, लोग क्या चाहते हैं, वो इतना उगना चाहिए। लोग ज्यादा ही अपेक्षा करते हैं, तो लोग बदा 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 फर्टिलाइजर डालते हैं। कैसे यूज करते हैं लोग उसको, उसको यूज नहीं करते लोग, उसको एक्सेसिव यूज करते, एक्सेसिव, अतिशय जास्त। एक्सेस, एक्सेस म्हणजे ज्यादा हो रहा, बरं क्या, अभी ज्यादा हो रहा ऐसा, है ना। झगडे होते तर बोलते ना, आता आता पाय तू, आता लई झालं तुझं, आता लई झालं, ठीक आहे, आता पाय तू। एक्सेसिव म्हणजे लई झालं, ज्यादा हो रहा ज्यादा। तो लोग क्या करते हैं, यूज नहीं करते केमिकल फर्टिलाइजर का, एक्सेसिव यूज करते। चर्या की हाइट बढ़ाने के लिए उसकी मम्मी ने उसको इतना प्रोटीन खिलाया, इतना प्रोटीन खिलाया, इतना प्रोटीन कराया, चर्या उल्टी करने लग गई। समझ रहे कि तुमको, लोग अतिशय फर्टिलाइजर डालते हैं, और इतना फर्टिलाइजर जब डालते हैं तो उसके नुकसानदायी परिणाम होते हैं। एक्सेसिव यूज करते हैं ना अपन फर्टिलाइजर का, खुशबू, उसके क्या होते हैं, नुकसान होते हैं, नुकसान, डिसएडवांटेज। उसके क्या डिसएडवांटेज रहते हैं, क्या नुकसान होता है उससे, उससे जो मिट्टी होती है ना, सॉइल, सॉइल के अंदर का जितनी भी फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी, उपजाऊपना, सॉइल के अंदर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उधर सॉइल में रहते हैं, सॉइल में से कुछ तो उठा के खा जाते हैं, छोटा मोटा घास के टुकड़े विकड़े छोटे छोटे, और उधर ही पॉटी करते रहते हैं वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। तो जब उनकी पॉटी इस मिट्टी में पड़ती है ना, उससे भी झाड़ को फायदा होता है, झाड़ के लिए वो पोषण तत्व रहते हैं। लेकिन जिस मिट्टी के अंदर बहुत फर्टिलाइजर डालते हैं ना, उधर के सारे कीड़े मकोड़े धीरे 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 मर जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हलू हलू बहुत सारे डाला फर्टिलाइजर तो मर जाते हैं। फिर जो नेचुरल तुम्हारी सॉइल फर्टाइल रहती थी, वो रहती है क्या, नहीं। अब तुम्हारी मिट्टी के अंदर के सारे कीटाणुच मर गए, तो अगले बार जब तुम फसल लगाओगे, तब मिट्टी के अंदर कुछ पोषण तत्व ही नहीं बचे, तो तुमको फिर से क्या डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर। फिर और फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, तो जो गलती से एक आधा थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, थोड़े से जीव भी बचे होंगे, कीटाणु बचे होंगे, वो भी सब खत्म हो जाएंगे। फिर मिट्टी में कुछ बचेगा ही नहीं, तो अगली बार क्या डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर। तो ऐसे करते 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 अब हम ऐसे हो गए हैं कि बिना फर्टिलाइजर के तो हमारी फसल ही नहीं होती, सब केमिकल युक्त खाना है। सारा खाना उगाने में क्या यूज होता है, केमिकल, फर्टिलाइजर। क्या यूज होता है, केमिकल, फर्टिलाइजर। क्या उगाने में, फर्टिलाइजर। क्या उगने में, प्लांट्स उगने में, खाना हमारा फूड उगने में। ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग, है ना, तुम अपने मन के ख्यालों में हो अभी बहुत सारे बच्चे। सह्याद्री उधर देख, बोर्ड पे देखने का, मेरे पास मेरे थोबड़े पे नहीं देखना, उधर बोर्ड पे देखने का, मैं जो बोल रहा हूँ सुनने का। तो हमको, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल शुड बी लिमिटेड
अनलिमिटेड की लिमिटेड? लिमिटेड। अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, जितना चाहे डालते जा रहा है, ऐसे कितने भीड़ एक जैसे नहीं होना चाहिए। लिमिटेड, थोड़ा सा डालना चाहिए। क्यों? बिकॉज, क्योंकि वो महंगे होते हैं इसलिए, क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देते इसीलिए, हम क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देते इसलिए हमको उनको लिमिटेड यूज करना चाहिए ना। क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं क्या? हाँ। क्योंकि वो जमीन के अंदर और पानी के अंदर पोल्यूशन करते हैं क्या? हाँ। तो फिर कौन सा ऑप्शन लेना है? हमको लेना है जो गलत ऑप्शन है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ो सब जन। क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि हमको केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड क्यों यूज करने चाहिए, अनलिमिटेड क्यों? लिमिटेड क्यों? क्योंकि महंगे होते हैं, खरीद नहीं सकते हम, इसीलिए हमको थोड़े थोड़े यूज करने चाहिए। अरे नहीं रे बाबा, खरीद तो हम कितने भी सकते हैं, हमको वो लिमिटेड इसलिए यूज करने चाहिए क्योंकि उससे मिट्टी खराब होती है, पर्यावरण एनवायरनमेंट खराब होता है, जमीन और पानी दूषित होते हैं, इसलिए हमको वो कम यूज करना चाहिए। तो क्यों? कौन सा इनमें से चारों में से कारण नहीं है? टीचर मेरा होमवर्क नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं था। ऐसे हानेंगे फिर टीचर। ठीक है, तो इनमें से गलत कारण कौन है? दे आर एक्सपेंसिव, ये गलत कारण है। बात समझ आई क्या? अगर तुमने इधर देखो, तुम सब जन बोर्ड पे ध्यान दो, 5 मिनट से आएगी और बोलो। सब जन इधर ध्यान दो। अगर हम एक्सेसिव यूज करें केमिकल फर्टिलाइजर का, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, उसके कारण क्या होता है? सबसे पहला, रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल में का, मिट्टी में का उपजाऊपना, मिट्टी में के पोषण तत्व, मिट्टी में के माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। तुम इंसानों ने केमिकल बनाया, वो डाला, उसमें जो पहले से थे वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा, इट इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। तीसरा, सर इट पोल्यूट्स लैंड एंड वाटर। बात समझ आ रही है क्या? इससे बहुत नुकसान होता है, लैंड और वाटर का बहुत नुकसान होता है। सब बच्चों को बात समझ आ रही है क्या? दिमाग में खोपड़ी में बैठ रही तुम्हारे? तुमको मैंने जो भी लिखा है ना, चित्र वित्र अलग अलग बना के जो लिखना है लिख लो। पहले एक बार शांति से लिख लो, बोलो नीति। सर मेरे को बाहर जाना है अभी। पहले लिख लो, फिर 2 मिनट से जाओ। ठीक है। भैया मैं अभी बाहर हूँ तो मैं नहीं लिख सकती। जालना में किधर रहती है धनश्री तू? जूना जालना की नवीन जालना? भाग्यनगर। भाग्यनगर जूना में? जाना। हाँ भैया मैं आपके बुआ के घर के पास नहीं रहती। क्या क्या? मैं आपके बुआ के घर के पास ही रहती। क्या नाम है अंजलि उनका? आंटी के घर के पास। अंजलि। बरोबर, लड्डा। लड्डा नाम है ना उनका? हाँ भैया। वो उनकी वो दुकान केशव, थी। कितने अच्छा है क्या? भैया वो मेरी हाँ भैया वो मेरी दादी के फ्रेंड ही थे। ओहो। तुम कैसे जानते हो कि वो मेरे बुआ है? भैया आपके ट्यूशन का स्टेटस था वो उन्होंने रखा था तो मुझे पता चला। अच्छा जी। ये हो गया। सर लिख लिया। वो मेरे मामी जी है भाई, तभी बुआ नहीं। ठीक है भैया मुझे लगा। सर मैं उनके जो लीव दोनों कर बच्चे हैं वो भी बहुत सकती हूँ? होशियार है, आदित्य और केशव। हाँ नीति जी, बाय बाय। सबका हो गया? नहीं भैया मेरा बाकी। नहीं करो जी। भैया। ये फोटो निकालो भला क्या। सॉइल जो डेफिशिएंट है उसमें भुट्टा प्लांट उगेगा, और सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो भरपूर पोषण तत्व वाली मिट्टी है, उसमें झाड़ ऐसा लंबा सारा उगेगा। खुशबू दीदी भी लिख रही, बाकी सब भी लिखो बल क्या, फास्ट फास्ट। खुशबू क्या हो गया, झगड़े करके किस स्कूल में? किसके साथ? अनुराधा के साथ? क्यों गा अनुराधा, क्यों परेशान करी तो खुशबू को? लास्ट लोग साथ कि दूसरे लोग साथ? किधर के थे वो? संभाजीनगर की, देवगाव रंगारी की, तारंगन की, देवगिरी?
अनुराधा संभाजीनगर वाले, संभाजीनगर में कहाँ के थे वो? टीवी सेंटर, इधर का परिसर, हम्म, उस्मानपुरा के थे, क्रांति चौक, पैटर्न गेट, जालना रोड, सिडको हडको, नगर नाका, पड़ेगांव, सिडको, सिडको में कहाँ के थे वो? तू था जिसने खुशबू के साथ झगड़ा करा? अच्छा, अथर्व चौहान तुमने लिखा, क्या लिखा? डायग्राम लिखी। सब बच्चों एवढा तू क्या पूरा? 1 मिनट भैया। आज तक नहीं बोला पर आज बोल देना, अब गए तेरा वो भी चांस गया, तो आगे ये भी डायलॉग नहीं वापरता। वो देखो रुद्र, कस क्या कर उधर, चिंगम चिंगम चिप करो। हो गया भैया। हो गया? हाँ, सब जन देखो। अब तुम बच्चों को एक लाइन लिखनी है कि यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी लिमिटेड बिकॉज फर्स्ट पॉइंट दे रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सेकंड पॉइंट दे आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, थर्ड पॉइंट दे पोल्यूट लैंड एंड वाटर। जल्दी करो। 1 2 3 लिखा तुमने पहले? हाँ, वो ऊपर का वाक्य लिखा पहले, फिर नीचे 1 2 3 रीजन लिखने के, बिकॉज। भैया 1 2 3 ने पॉइंट्स में लिखा तो चलेगा? हो गया भैया। 5 मिनट रुको, 5 मिनट। ये हो गया सबका? हाँ भैया। 1 2 3 के, क्या भैया? चलो आगे चलते हैं। भैया बोलो जी। मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ, आत्या का फोन आ रहा। बना। भैया मुझे ये फूड चेन बिगिंस विथ, ये तो बच्चे बच्चे को आ गया होगा। फूड चेन झाड़ से चालू होती कभी भी, ग्रीन प्लांट, फिर उसको आके कौन खाता? नाक तोड़ा, फिर नाक तोड़े को कौन खाता? बिंडूक, है ना? फिर बिंडूक को कौन खाता? सांप। और ईगल को कौन, सांप को कौन खाता? गूगल। ईगल। तो कभी भैया भी ये चालू ईगल किससे को होती है? कौन खाता? ईगल को खाते हैं डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर्स उसका क्या बना देते हैं? मिट्टी में, सॉइल में तो ह्यूमस, और उस ह्यूमस रिच सॉइल में, न्यूट्रिशन रिच सॉइल में, जिसमें फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं, घास उगती है। इधर देखो, तो फूड चेन बिगिंस विथ हमेशा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट होता है ना, इनमें से कौन ग्रीन है? क्या एल्गी ग्रीन होता है? शवड़। हाँ, खत्म। भैया। फंगी किस में आता है? फंगी, फंगी आता है बच्चों डिकम्पोजर में। और ये पैरासाइट, बंडगुड़, ये प्लांट किस में आता है? ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी।
ये बंडगुल तुमने देखा होगा, ये उधर रहता है, और ये डॉगी के कान में लगे रहता है। देखा है क्या तुमने? लीच, गोचिड़ गोचिड़, बंडगुल खून चूसते रहता है उसका, देखा है क्या? हमारे डॉग को हमको बहुत बार ये बंडगुल खींच खींच के निकालने पड़ते थे उसमें से, और बिल्ली पे भी रहते हैं, है ना? और मशरूम किधर आता है? मशरूम भी डिकम्पोजर में आता है लास्ट में, है ना? ध्यान रहेगा। एल्गी ग्रीन रहता है। शेवाल ग्रीन क्यों रहता है बच्चों? उसके अंदर क्या रहता है? ग्रीन ग्रीन कलर का क्या रहता? क्लोरोफिल, इसलिए तो ग्रीन रहता। ध्यान रहेगा क्या तुमको? ये ऐसे क्वेश्चन की डिस्कशन से तुमको समझ आता है क्या कि चालू एग्जाम में कैसे सोचने का? तुम छोटे छोटे बच्चों को अगर 1.5 घंटा दिया पेपर सॉल्व करने को, तुम्हारा 20 मिनट में पेपर हो जाता। रिप 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 कुछ भी हान देते तुम, तो पढ़ते नहीं ध्यान से। ऐसा बेटा थोड़ा शांत रहना, पढ़ना ऐसा पढ़ने का, पेपर में गड़बड़ नहीं करना, ठीक है चरिया? पढ़ना बेटा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। वो जो इंग्लिश लिखा है क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़, उसका मतलब क्या है? बिगिन म्हणजे चालू, शुरुआत। उसकी शुरुआत कहाँ से होती, किससे होती? सबसे पहली शुरुआत किससे होती? घास, क्लोरोफिल, हिरवा हिरवा कुछ तो प्लांट। एल्गी प्लांट ही रहता है ना, एल्गी। मैंने तुम बच्चों को पढ़ाए थे ना अलग अलग टाइप के प्लांट। पहले प्लांट पानी के अंदर थे, फिर चिखल में आए, फिर जमीन पे आए, फिर जमीन पे आने के बाद बड़े बड़े बने, है ना? फिर उसमें बस फूल आया, फल नहीं आया। फिर फूल के साथ फल भी आया, लेकिन एक ही बीज था। फिर फूल भी आया, उसका फल भी आया, लेकिन ऐसे बीज आए जिसके 2 टुकड़े होते थे। याद है ना? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। वो तुमको घर पे जाके रोज लर्न करना पड़ता है, बार 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 बार, ट्यूशन की नोटबुक ऐसे पाठ करनी पड़ती है, तब जाके पेपर में मार्क आते हैं। और जब समझने आए, ट्यूशन की नोटबुक में लिखा है तुमने ब्रायोफाइटा, समझ ही नहीं आ रहा, गूगल पे जाने का और गूगल पे डालना ब्रायोफाइटा का मतलब, वो माइक आता है ना, माइक, फिर बोलना ब्रायोफाइटा मीनिंग इन हिंदी, फिर उड़ जाता है ब्रायोफाइटा मीनिंग इन हिंदी। समझ रहा है क्या? ऐसा करना पड़ता है घर पे अभ्यास, ट्यूशन की नोटबुक पढ़नी पड़ती है, उससे मार्क आते हैं। ये बड़े बच्चे नहीं पढ़ते ना, इसलिए तुम्हारे बैच में बैठे। आगे तुम भी नहीं पढ़ोगे कि तुम भी अगले साल जूनियर्स के बैच में बैठोगे। देखो, हाइड्रोस्फियर, इधर हाइड्रोफियर हो गया, वो हाइड्रोस्फियर था, हाइड्रोस्फियर। हाइड्रोस्फियर म्हणजे लिथोस्फियर, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर याद है? सह्याद्री। एटमोस्फियर का मतलब क्या रहता है? सब शांत। लिथोस्फियर का और हाइड्रोस्फियर का, वाटर। हाइड्रोस्फियर में देखना है हमको, क्या ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर बोर में जो पानी रहता है, क्या वो हाइड्रोस्फियर में आता है? हाँ। बर्फ, हाँ। पाउस, हाँ। ये वाटर वेपर क्यों नहीं आता? ये वाटर वेपर क्यों नहीं आता? क्योंकि वाटर वेपर गैस रहता है, गैस। और ये किसके अंदर आता है फिर? ये आता है एटमोस्फियर, हवा में रहता है ना, हवा में। तो एटमोस्फियर में आता है वाटर वेपर। और बाकी तीनों किस में आते हैं? बाकी तीनों किस में आते हैं? हाइड्रोस्फियर में आते हैं। ध्यान रहेगा क्या? पक्का? नक्की बार क्या? ध्यान रहेगा ना सबको? ओमकार, फिर रुटी, ध्यान रहेगा ना? वॉटर वेपर म्हणजे काय ओमकार? गॅस नाही, वाफ, वाफ, पाण्याची वाफ कुठं राहते ती? हवेमध्ये, हवेमध्ये मिसळून राहती ना, हवे के अंदर, हवा के अंदर मिक्स होके रहती ना वो, ठीक है? बर्फ किधर रहता? बर्फ जमीन पे रहता है। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर म्हणजे वो पानी जो जमीन के अंदर रहता है, बोर में रहता है ना, बोरवेल में अंदर। और बारिश, वो तो पानी रहता बदा बदा लिक्विड। बारिश लिक्विड है, आइस सॉलिड है, और ग्राउंड वाटर भी लिक्विड है। बोर का पानी भी लिक्विड है ना, कि बर्फ निकलता, बोरिंग चालू करी तो थोड़ा 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 ठंडा ठंडा आइस क्यूब निकलता क्या पाइप में से? नहीं ना। तो मेरे को एक बात बताओ, हाइड्रोस्फीयर में कौन सा स्टेट ऑफ वाटर नहीं आता? गैस नहीं आता, गैस। लिक्विड आता क्या? आता ना, रेन आता, और सॉलिड भी आता, आइस, बर्फ भी आता। पर गैस आता क्या? नहीं आता। गैस किस में आता? एटमॉस्फेयर। गैस किस में आता? ध्यान में रहेगा? पक्का? लिखने का है? नहीं, पक्का नहीं? नो भैया। ध्यान रखना। देखो, स्मॉल साइज की एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, स्मॉल साइज एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज
देखो सब जन, स्मॉल साइज एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी रोटेटिंग अराउंड द सन, जो सन के अराउंड घूमती रहती है। क्या प्लैनेट छोटे मोटे होते हैं? नहीं, प्लैनेट भी बड़े बड़े होते हैं। फिर ऐसे बुट्टे बुट्टे लोग कौन रहते हैं जो सन का चक्कर लगाते रहते हैं? एस्टेरॉइड, सुना है तुमने? एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड कौन से दो प्लैनेट के बीच में मिलते हैं? मार्स के और जुपिटर के। मार्स के और जुपिटर के बीच में कौन मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड। चर्या, एस्टेरॉइड आर फाउंड बिटवीन डैश एंड डैश। गार्वी, एस्टेरॉइड आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, समझ रहे हैं? चर्या, तेरा रोल नंबर क्या है? 26। चर्याज रोल नंबर इज बिटवीन 25 एंड 27। 25 और 27 के बीच में है ना तेरा। तो मार्स और जुपिटर के बीच में कौन है? एस्टेरॉइड। और एस्टेरॉइड क्या होते हैं? स्मॉल साइज के होते हैं। क्या वो सूरज का चक्कर लगाते हैं? क्या वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सूरज की प्रतिक्रमण करते हैं वो? हाँ, करते हैं वो। कौन? किसका? किधर है वो? ध्यान रहेगा। उनकी साइज कैसी है? पक्का? किसके मुकाबले स्मॉल? प्लैनेट के मुकाबले। प्लैनेट कौन है? मार्स और जुपिटर के मुकाबले छोटे होते हैं। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है चर्या? उससे छोटा? पहले जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। समझा? ध्यान रहेगा। उसके बाद में अर्थ, वीनस, मार्स, मर्क्यूरी। ध्यान रहेगा क्या? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जस्सुन, जसन, JSUN, जसन। और EVM, EVMR। ध्यान रहेगा क्या? जसन, EVMR। MR म्हणजे मर्क्युरी, M म्हणजे मार्स। समझा? भैया पर ड्वार्फ प्लैनेट भी छोटे होते हैं। अभी नहीं, वो उसको नहीं काउंट कर रहे हम, नॉर्मल प्लैनेट। किसी को लिखना है ये? नहीं पक्का? आता है तुमको? कुछ दिनों बाद तुमको पूछूं मैं 2 नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, बता देंगे तुम? पक्का? सात्विक, तेरे को कल पूछूंगा मैं 5 नंबर का प्लेनेट कौन सा है, आएंगे तेरे को लगेज बताते। लिखने का नहीं है? पक्का? सात्विक, 6 नंबर का प्लेनेट कौन सा है? अब भी भूल गए साले, तू लिख। हाँ ना, नाटकुड़े सब लिख लो, लिंबू टिम्बू बच्चों। भैया वीनस। हाँ देवी, कभी स्क्रीन पे आने के बाद तो सब बनेंगे बेटा, सबको बताते आएंगा। भैया मार्स सबसे छोटा प्लैनेट है। और हैंड रेस कर रुद्र दोनों। 2 ही मिनट चलो, डांडिया खेलने जाने ना। फिर संभाजीनगर। कोणते मॅम? ए, आली मोठी आली, नंतर जाए। अच्छा, वो खाना खाने के हिस्से तुम्हारे तो आज लड़कियों की मस्त लॉटरी चल रही होंगी। कलेक्शन कितना होगा सुबह? भैया कल हमारे स्कूल में गरबा का डांस था। एक, चलो जाओ भागो सब्जी, इतना हो गया ना? नहीं भैया मेरा बाकी है। गया स्वर अभी वो, कल आगे का करेंगे। भैया स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ।